नमस्कार, स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सुना ही होगा। 7वीं 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बस सुनकर, पढ़कर, नंबर लाकर छोड़ दिया। अगर आपने वो समझ लिया होता और अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया होता, तो शायद आपकी ज़िंदगी कुछ और होती। खैर, लेट अभी भी नहीं हुआ है। मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त, सब कुछ यहाँ। इसमें हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में, आपके लिए कौन-सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है और कंपाउंडिंग का पावर क्या है। तो डिटेल में जाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाऊँगा, बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ और आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग होता क्या है। एक बार एक राजा 2 लोगों से अपने सभा में बुलाता है और कहता है, "मैं 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ अभी के अभी, या फिर मैं 1 रुपया दूँ तुम्हें और हर दिन उसे मैं डबल करता जाऊँ, तो तुम उसमें से क्या चूज़ करोगे?" सभा में 2 दोस्त होते हैं जो सामने आते हैं। एक जो होता है आदमी, उसका नाम होता है फ़कीर चंद। वो कहता है, "राजा साहब, मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए अभी के अभी।" राजा कहता है, "ठीक है, 1 करोड़ पैसे दे दो।" वो फ़कीर चंद खुश हो जाता है और कहता है, "कैसे बेकार बुद्धि वाले तुम हो।" जो उसका दूसरा दोस्त होता है जिसका नाम होता है होशियार चंद, वो कहता है, "राजा साहब, मुझे ना 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, आप मुझे आज 1 रुपए दो, कल 2 रुपए देना, परसों 4 रुपए देना, उसके बाद 8 रुपए, 16 रुपए और हर दिन डबल करते जाना 30 दिनों तक।" जो फ़कीर चंद होता है वो कहता है, "कितना बेवकूफ़ है ये, 1 करोड़ रुपए मुझे साथ के साथ मिल गए, मेरे हाथ में 1 करोड़ है। ये 1 का 2, 2 का 4 का 8 बोल रहा हूँ, 30 दिन में हो ही कितना जाएगा? आपको क्या लगता है, कितना हो जाएगा?" एक साइड आपको कोई 1 करोड़ रुपया अभी के अभी आपके हाथों में रख रहा है और दूसरी साइड कह रहा है, "लो 1 रुपए का सिक्का, कल 2 दूँगा, 4 दूँगा, 8 दूँगा, 16 दूँगा, 32 दूँगा, 64 दूँगा, 128 दूँगा, 256 दूँगा। 30 दिनों तक बस, उससे ज़्यादा नहीं, बस 30 दिनों तक मैं अपने जो पैसे हैं उसको डबल करता जाऊँगा।" गेस करो कितना होगा? 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख? ऐसे दिन बीतते गए, 8 दिन, 15 दिन हो गए, कुछ 1 लाख इसके पास आए होशियारचंद के पास। फ़कीरचंद अब भी उस पे हँस रहा था कि 10-12 लाख ही आए हैं अभी तक, इतने दिन बीत गए, क्यों बेवकूफ़ी की तुमने? देखो मैंने इतने सारे ढेर सारे पैसे एक ही झटके में कमा लिया। अभी भी आप गणित लगा रहे हो? अगर नहीं लगा पाए तो मैं आपको बताता हूँ। अगर 1 रुपए आपको कोई आज देता है और या आप जमा करते हो और हर दिन उसे डबल करते हो, बस 30 दिनों तक, तो जो अमाउंट आपको मिलने वाला है, आप सुन के शॉक हो जाओगे। वो अमाउंट होगा 53 करोड़ 68 लैक्स 68,70,912 रुपए। क्यों? झटका लगा? जी हाँ, ये फिगर्स मैं फिर से बता देता हूँ। ये फिगर्स हैं 53 करोड़ 53 करोड़ 68 लैक्स 70,912 रुपीज़। कहीं, कहीं, कहीं ज़्यादा उस 1 करोड़ से जो उस फ़कीर चंद ने साथ के साथ अपने हाथ में ले लिया। 53 गुना ज़्यादा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मज़ा आया? दूसरी कहानी सुनते हैं। और चिंता मत कीजिए, बस कहानियाँ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप ये जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप समझ लो और प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगो। फाइनेंशियली की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल गोल्स, ये फाइनेंशियल वीडियो है और मैं फाइनेंसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरी कहानी है, एक बार एक बूढ़ा वृद्ध, बहुत ही कमज़ोर, लाचार सा भिखारी राजा के दरबार में आता है और भिक्षा माँग रहा होता है। राजा ने कहा कि मेरे राज में भिखारी कैसे हो सकते हैं? मैं इतने पैसे वाला हूँ, माँगो क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए, खाना चाहिए, कि क्या चाहिए तुम्हें? भिखारी मुस्कुराता है, कहता है, "राजा साहब, मुझे जो चाहिए आप दे नहीं पाओ।" ध्यान रहे इस टाइम पे राजा थोड़े से बिज़ी थे, अपने सामने मंत्रियों के साथ वो चेस खेल रहे थे। सारे मंत्री आस-पास खड़े थे और एक मंत्री के साथ वो चेस, शतरंज का खेल खेल रहे थे। तो राजा हँसने लगा, "तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ? मैं एक राजा हूँ, मेरा दरबार देखो कितना बड़ा है, मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, मैं शतरंज खेल रहा हूँ फिलहाल, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, धन-संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे।" भिखारी ने फिर से मुस्कुरा के कहा, "राजा साहब, शायद आप वो ना दे पाओ जो मुझे चाहिए।" राजा थोड़ा-सा गुस्से में आता है, "कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम एक भिखारी हो, तुम ऐसा क्या ही माँग लोगे जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता?" भिखारी ने बोला, "ठीक है राजा साहब, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, आप इतना बोल ही रहे हो, तो मैं माँगता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे चावल का 1 दाना आप शतरंज के पहले खाने पे रख दो और उसको 2 गुना करते जाओ, डबल करते जाओ अगले खाने में। शतरंज में टोटल 64 64 खाने होते हैं।" राजा हँसा, क्या ही बेवकूफ़ भिखारी है। राजा के दरबार में आया भी तो क्या माँग रहा है, चावल का 1 दाना और कहता है उसे 2 गुना कर दो, शतरंज के खाने जब तक खत्म ना हो जाए। शतरंज इतना बड़ा-सा, मात्र 64 खाने हैं उसमें। बोलता है अपने सिपाही को, "जाओ, लेकर आओ चावल 1 बोरी और इसमें 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करते जाओ और 64
खाने में रख दो। सिपाही जाता है, यहाँ पर चावल लाने से पहले वो भी सोच रहा होता है, एक बोरी क्यों लाऊं, थोड़ा सा लेकर आता हूँ। उससे पहले दो चार सिपाही और मिलकर वहां पर गणित लगाने लगते हैं कि चलो वहां पर रखने से पहले राजा साहब का टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग पहले गणित लगा लेते हैं कितना चाहिए होगा, 8 10 20 कितने चाहिए होंगे। तो शतरंज का एक दूसरा शतरंज होता है, वहां पे वो पहले खाने में एक दाना रखते हैं, दूसरे में दो, फिर चार, फिर 8 16 32 28 64 128 ऐसे रखते जाते हैं 128वें तक। अभी वो 10 15 20 में ही पहुंचे ही थे, और थोड़ा टाइम जैसे बीतता है, पागलों की तरह चिल्लाते हुए आते हैं, राजा साहब ये तो बहुत अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया, जो ये मांग रहा है वो आप यकीनन नहीं दे सकते हो। राजा कहता है, क्या तुम्हारा भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है? इसे चावल का दाना ही चाहिए, कितने होंगे, एक मुट्ठी चावल के दाने में हो जाएगा जो उसे चाहिए? बोलता है, नहीं राजा साहब, जो ये मांग रहा है ये आप नहीं दे सकते हो, आपका पूरा दरबार भी बिक जाएगा फिर भी आप नहीं दे सकते हो। आप लगा पाए गणित? एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना, उसको डबल करते जाना है अगले 64 दिनों तक, या अगले 64 खाने तक, शतरंज के जो खाने होते हैं वहां तक। अंदाजा लगा सकते हो कितना हो सकता है? मैं भी नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने लगाने बैठा जब इसका हिसाब, तो मेरे दिमाग होश उड़ गए। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, ये भी आपको ज्यादा लग रहा होगा। ये गया 18 क्विंटिलियन। अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, आपने इकाई दहाई पढ़ा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब मील 10 मील 92 मील 23 खरब 37 अरब और वगैरह वगैरह। इतना चावल का दाना जो वजन करो तो 18 क्विंटिलियन होता है, जो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। 10 रुपए केजी के हिसाब से भी आप लगाओ उसका रेट, तो राजा का दरबार उस वक्त बिक जाता। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का गणित है। मैथ्स में अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते तो शायद आप समझ पाते जो मैं कह रहा हूँ। और जो ये राजा की जो पहली कहानी मैंने सुनाई, जो फकीर चंद और होशियार चंद था, जिसने फकीर चंद ने 1 करोड़ रुपए लेके चला गया और होशियार चंद ने एक का डबल करने के लिए कहा बस अगले 30 दिनों तक, वो 53 करोड़ रुपए लेकर गया। ये भिखारी एक चावल का दाना मांगा और हर दिन डबल करने को कहा अगले 64 खानों तक। राजा का दरबार बिक गया, फिर भी वो नहीं दे पाया। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आते हैं असली मुद्दे पे। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आप कैसे उठा सकते हो? आप क्या गलती कर रहे हो जो आपको ये फायदा नहीं मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो आप? क्या करते हो इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिशनल, हम मिडिल क्लास फैमिली अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट या तो हम करते ही नहीं है, या जो हमारे पेरेंट्स या आस पड़ोस या सोसाइटी ने जो हमें समझाया है हम वही करते हैं। एफडी कर लो, 2 लाख रुपए डाल दो एफडी में, 10 साल के बाद इतना हो जाएगा, 15 लाख डाल दो इतना हो जाएगा, 20 लाख डाल दो इतना हो जाएगा। या आरडी कर लो, रिकरिंग डिपॉजिट कर लो, हर महीने कुछ कुछ डालते रहो अपने रिकरिंग डिपॉजिट में, 500 1000 रुपए। वो ज़माना गया। अगर आप भी एफडी, एलआईसी और आरडी के भरोसे बैठे हुए हो तो आप गरीब ही मरने वाले हो। अगर आप, कहते हैं ना, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना डेफिनेटली आपकी गलती है। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप गरीब पैदा हुए आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप गरीब वाली ज़िंदगी बिता रहे हो या मरने वाले हो गरीब, या अपने अगली पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं छोड़कर जाने वाले हो, तो आप गलती कर रहे हो, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन समझने की जरूरत है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। भूल जाओ एफडी। अभी मैं आपको अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करूंगा थोड़ी देर में, और आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। स्क्रीन आपके सामने है, ये है आपका फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप कंसिस्टेंटली देखो तो आपको 6 से 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। कुछ भी नहीं है, इतना तो इन्फ्लेशन रेट है। आप अपनी नौकरी शुरू की हो 20 25 साल के, अभी आपको, आप एफडी कर रहे हो, आप बाय द टाइम रिटायर करोगे 55 60 साल में, जो रिटर्न आपको मिलेगा आपके एफडी का, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। महंगाई इतनी होगी कि आपका ये रिटर्न कुछ किसी काम का नहीं होगा। आप पछताओगे कि इस पैसे का मैं क्या करूं। आपके 10 लाख के 12 लाख 14 लाख भी हो गए, उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि आपके 12 लाख बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगेगा, अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा। तो एफडी का सच ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट का ट्रेंड देखो तो ये भी 5 से 6 7% मैक्सिमम जाता है, अगर वो भी आप लॉन्गर टर्म में लंबे समय तक खेलते हो, लंबे समय तक आप इसमें बने रहते हो, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। मैं समझाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आपको करना क्या है। आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी का नाम सुना होगा। छोटा सा गणित है, दिखाता हूँ, स्क्रीन को ध्यान से देखिए। मात्र 100 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। आप जो भी कमाते हो, मान लो आप 20 साल के हो भी, मात्र 20 साल के हो, आपने करियर स्टार्ट किया है, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो हर महीने का, 10 साल के लिए 15% इसका एवरेज रिटर्न रेट है मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 15% आपको लॉन्गर रन में मिलेगा। 5 साल 10 साल अगर आप पैसे डालते हो तो अब 10 साल में आपने जमा किया 10,000 रुपये और आपको मिल रहे हैं 30,000 रुपये। बहुत कम लग रहा है ना? क्या ही हो गया, 30,000 का मैं करूंगा ही क्या 10 साल बाद?
बिल्कुल सही। 10 साल बाद आप 30 साल का क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका आपने करियर शुरू किया अभी, आप 20 साल से शुरू कर रहे हो, आप 30 साल हो गए, आपका मात्र 30,000 रुपए है। अब इसको आप कर दो 20 साल, आपने 20,000 डाला, 1.5 लाख रुपए हो गए। अभी आप 20 से 40 के हो गए हो। अभी भी मजा नहीं आ रहा ना? सही बात है, मुझे भी नहीं आ रहा। इसको करते हैं 30 साल। अब कैसा लगा? 40,000 का 7 लाख रुपए, उतना मजा नहीं आया। 7 लाख, आप 50 साल के हो चुके हो, क्या ही कर लोगे इन 7 लाख से? कुछ नहीं कर सकते। चलो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते हैं, 60 साल। आप यहाँ 40 कर दो, अब आप 60 साल के हो गए हो। आप 100 रुपए ही महीने का दे रहे हो, ज्यादा नहीं, 100 रुपए। 100 रुपए महीने का कुछ भी नहीं होता। 31 लाख रुपए। और जब आप 20 साल से ऊपर डालते हो पैसा, 20 साल से ऊपर रखते हो अकाउंट में, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो समझ अराउंड 18 से 20% होता है। इसको मैं करता हूँ 18%। 85 लाख रुपीज, 85 लाख। और अगर आप 65 साल, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, सॉरी 65 साल तक जी है, या जिंदगी और लंबी है, 45 साल तक आपने अगर 100 रुपए डाला हर महीने का, ये देखो, 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए बाय द टाइम आप 65 के होते हो, रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की उम्र में, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं। और आपने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, आप अपनी नौकरी करते रहे, कमाते गए, एंजॉय करते रहे, अपनी जिंदगी जीते रहे, सारा खर्च करते रहे, आपने जिंदगी अच्छे से बिताई, और आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। आपने 100 रुपए डाला महीने का, 100 रुपए। और इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर लेते हैं कि उस टाइम पे महंगाई कैसी होगी। अगर इन्फ्लेशन को भी आप कर दो तो 21 लाख रुपए आपके पास होंगे उस टाइम पे, जब आप आखिरी के 5-10 साल बिताने होंगे। और वो भी ये देखो आपको क्या डालना पड़ा, क्या इन्वेस्ट किया आपने? 100 रुपए। थोड़ा प्रैक्टिकली अब करते हैं इसको रिकैलकुलेट। आपकी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती है, आप डेफिनेटली 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, 1000 से शुरू कर सकते हो, 2 साल के बाद 1500, 4 साल के बाद 2000, 5 साल के बाद 4000, उसके 5 साल बाद 8000, 15000, 20000, 25000, 30,000 तक मंथली इन्वेस्ट आप कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि आप 30 साल की उम्र में पहुंच गए हो और 60 साल में आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, और आप ऑन एन एवरेज अराउंड आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का रखते हो कैपेसिटी, आप 30,000 रुपए इसमें डालते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपने अपने करियर में 10 साल स्पेंड कर दिया है तो आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, और 10 साल के लिए करते हो, तो आपको मिलते हैं 46 लाख। आप 40 के हो चुके हो अभी, इसको 20 साल के लिए करते हैं, आप हो चुके हो 50 के, और आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं। चलो आपको रिटायर करते हैं, 60 साल में रिटायरमेंट आपको करा देते हैं, 20,000 रुपये महीने का डाल के आपके पास 7 करोड़ रुपए होंगे। 7 करोड़ रुपए। आप चाहो तो एक अपना घर बना सकते हो डिसेंट सा। आप बाकी बचे पैसों का जो रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उससे आप अपना पेंशन चला सकते हो, अपना महीने का घर चला सकते हो। यू कैन प्लान अ फॉरेन ट्रिप, आप वर्ल्ड ट्रिप बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो म्यूचुअल फंड आपको देता है, जो एसआईपी देता है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, एसआईपी होता क्या है, और नॉट जस्ट एसआईपी, आपको क्या क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, क्या डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। डाइवर्सिटी इज द की, आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ही डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, लेकिन कितना परसेंट कहाँ जाना चाहिए, और कितना परसेंट आपको किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एलिमेंट में लगाना है, उसके बारे में बात करूंगा। आज का कॉन्सेप्ट बस ये बताना आपको था कि पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज मैजिकल। ये जादुई, वो कहते हैं ना, ये सोने देने वाली मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली ये मुर्गी है। इसको मत जाने दो हाथ से। अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं मालूम था, आपको मालूम होना चाहिए, और अब मालूम नहीं था फिर भी आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। मेक श्योर आप इसका यूज करें और आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत जरूरी है। आप अलग अलग गोल बना सकते हो। आप 2-2 हज़ार के 3 गोल बना लो मंथली। 2,000 रुपये मेरे पोस्ट रिटायरमेंट, अगर मैं आपको दिखाऊं इस कैलकुलेटर में, 2,000 रुपये अगर मैं डालता हूँ 30 साल के लिए, तो मेरे पास 70 लाख रुपए काफ़ी है। वर्ल्ड टूर कर सकते हो आप, इससे आधे पैसे में कर सकते हो। 2,000 रुपये, 70 लाख रुपए आपके पास क्या होगा पोस्ट रिटायरमेंट, उसका जो इंटरेस्ट आएगा, मंथली इंटरेस्ट जो भी 3-4% आएगा, उससे आपका मंथली एक्सपेंसेस चल सकता है। और बाकी आप रख सकते हो अपने किड्स के लिए, 70 लाख रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बाय द टाइम दे वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, बड़े कॉलेजेस में जाना है, फॉरेन में जाकर पढ़ना है, 70 लाख इज डिसेंट अमाउंट। तो 2-3 करोड़ रुपया आपके पास मात्र 6,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने से आता है। एंड इफ यू इंक्रीज दिस अमाउंट, लाइक अगर आप 5,000 रुपये मंथली करते हो और 5-5 हज़ार के 3 गोल्स बनाते हो, वर्ल्ड टूर, पोस्ट रिटायरमेंट और होम, या एक और 5,000 का, 20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर किड्स, तो आपके पास 1.8 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए हर एक बकेट के लिए होगा। पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी इसी करंट लाइफ स्टैंडर्ड या इससे बेटर जीने के लिए 2 करोड़ है आपके पास। 2 करोड़ आपके पास घर के लिए, आप एक अपना घर रिनोवेट कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, नया घर बना सकते हो, किसी दूसरे जगह जाके सेटल हो सकते हो। 2 करोड़ फॉर योर किड्स फ्यूचर। 2 करोड़ रुपया बहुत होता है बाय द टाइम योर किड इज 30।
या 2 करोड़ रुपए आप रख सकते हो किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए। तो अगर 5,000 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स अंटिल यू रिटायर, आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई और इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड वेज बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने का। इस वीडियो में बस आपको बताना था कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। पैसा लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे को कितना टाइम तक मार्केट में रखते हो वो इंपॉर्टेंट है। एक चावल का दाना सिग्निफिकेंट नहीं था, उसको डबल कर दिया वो सिग्निफिकेंट नहीं था, कब तक किया वो इंपॉर्टेंट था। 64 खाने पहुंचते पहुंचते वो 18 क्विंटेलियन हो गया। 1 रुपए का 2 रुपया हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, कब तक किया, 30 बार 30 दिनों तक। वैसे ही 2,000 रुपया 5,000 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है आपको इन्वेस्ट करने के लिए मंथली। आपको बहुत ही छोटा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट लगेगा। 5 साल में आप देखो, अगर 5,000 रुपये भी करते हो, 5 साल में आपको 5,000 का 4 लाख मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल उसी को आप कंटिन्यू करते हो तो आपका 4 से सीधा 11 लाख हो जाता है, डबल नहीं, डबल से भी ज़्यादा। और 10 से 20 करते हो तो आइडियली आप सोच रहे हो कि 11 का 22 होगा, लेकिन ये आपका होता है 50, जो कि 5 गुना बढ़ गया। और ये 30 आप कर देते हो इसको 30 सालों के लिए, द टाइम यू आर प्लानिंग टू रिटायर, आपके पास ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए हैं। तो ये मैजिकल चीज़ जो है SIP म्यूचुअल फंड, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू पुट यू इन अ वेरी कंफर्टेबल स्टेट, और टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो और रिटायर हो सकते हो। फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो। एक छोटा सा समय, छोटा सा अमाउंट जो आप फालतू जगह खर्च कर रहे हो, बस आप डाल दो SIP में। 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, जो भी आपकी कैपेसिटी है। इवन 500, मैंने आपको 100 रुपए का एग्जाम्पल दिखाया है, 100 रुपए भी करोड़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आप 100, 200, 500, 1000, जैसे जैसे आपकी आमदनी, आप व्यापार कर रहे हो या फिर आप सैलरीड हो, जैसे जैसे आपकी आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम और इनकम बढ़ते जा रहा है, उसी प्रोपोर्शन में आप अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाओगे। 100 से 500 से 1000 से 1500, 2000, वो एवरेज आउट होकर अगर आपका मंथली सेविंग्स इन्वेस्टमेंट 15,000 से 20,000 हो जाता है, तो बाय द टाइम यू रीच 45 और 50, नॉट इवन 60, आप 45-50 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। आज के डेट में मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कितना पैसा दो कि आप कुछ सब कुछ करना छोड़ दोगे, रिटायर होगे, अच्छी जिंदगी बस बिताओगे, आप कहोगे मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, काफी है, उससे इंटरेस्ट से मैं अपनी जिंदगी चला लूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप खुद ही ये कर सकते हो। आप 20 के हो, 25 के हो, 30 को, अगले 15-20-25 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करो, और 45-50 में आप रिटायर हो जाओ। कोई जरूरत नहीं आप 60 साल तक नौकरी करो, 60 साल तक धक्के खाओ। 45-50-55 में रिटायर करना है तो SIP इज द की, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द की। आगे भी वीडियोस बनाते रहूंगा, बहुत ही मैजिकल अलग अलग तरीके के मैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज दूंगा, फाइनेंशियल स्टोरी सुनाऊंगा, और कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं इनके बारे में बताऊंगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट योर फीडबैक एंड शेयर क्रॉस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत है। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सब कुछ यहाँ, जिसमें मैं मल्टीपल कैटेगरीज पे वीडियो बनाता हूँ। स्पेशली माय फोकस इज ऑन द मिडिल क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास फैमिली, जो बहुत ही परेशान रहते हैं। दे स्ट्रगल ऑन देयर डे टू डे लाइफ टू मेक मनी, टू सेव मनी, टू इन्वेस्ट एंड जस्ट लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। मिडिल क्लास फैमिली, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स जस्ट अ मिसकॉन्सेप्शन, इट्स अ मिथ, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस आपकी सोच है। द मोमेंट यू चेंज योर थॉट, आप मिडिल क्लास के जोन से बाहर आ जाओगे। एक मिडिल क्लास जिसे हम समझते हैं मिडिल क्लास, और एक नॉन मिडिल क्लास, अपर मिडिल और हायर क्लास में बस फर्क इतना है उनकी सोच का। हम मिडिल क्लास जो है वो पैसे को बचाने की सोचते हैं, सेविंग्स अकाउंट में डालो, सबसे बेकार जगह है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में लिक्विड में बस उतना ही फंड रखें जितनी आपको जरूरत है। इमरजेंसी के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए अपने 6 महीने के खर्चे के पैसे रखो। आपका मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए है, तो आपको 6 महीना किसी आपदा में चाहिए, तो आप 3 लाख, 4 लाख रुपए रखो। नौकरी चली गई, 3-4 लाख रखो, उससे ज्यादा मत रखो, बाकी इन्वेस्ट करो। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हो, सही फाइनेंशियल थॉट रखते हो, तो आप मिडिल क्लास हो ही नहीं। बाय द टाइम आप 45-50 के पहुंचोगे, यू विल बी इन अ टोटली डिफरेंट जोन, आप बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल स्टेट में होगे। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।